हम लोग पिछले क्लास में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का पढ़ेंगे और पॉलीएटॉमिक आयंस का पढ़ेंगे और ट्रिक्स भी जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 14 हुआ, ठीक है ना, या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना, और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना। एग्जाम्पल ज़रा देख लो, NO, ठीक है ना। NO IIT मेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, आया था। तो देखो ज़रा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8। तो मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसका डायग्राम फॉलो करोगे, ऑक्सीजन का। तो यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, पाई 2px, पाई 2p, Z2, फिर क्या आ जाएगा पाई सिग्मा 2p Z2, फिर क्या होगा पाई 2p X2, पाई 2p Y2। तो देख लो 2 2 4 2 6 2 8 10 12, ठीक है ना। फिर तुम्हारा क्या हो गया 13 14, और फिर आ जाएगा एक तुम्हारा पाई एस्ट्रिक 2px1, ठीक है ना, पाई एस्ट्रिक 2py1। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, हाफ NB माइनस क्या था Na था। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना, 8 है। और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा, यहाँ 15 था ना तुम्हारा, तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 14 1 15, इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 2 और 1 3, तो 8 माइनस 3, तो क्या आ गया 5/2 आ गया। और 5/2 कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो याद है NO का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग है ना क्या पढ़े थे, अगर डेफिनेशन में पढ़े थे तो पढ़े थे कि NO का तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, याद है ना, जब बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन बताए थे। तो यहाँ सचमुच आ गया ना 2.5, अगर जो कैलकुलेशन किए तो उससे क्या आ गया मेरा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो क्लियर है ना। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स था, इसीलिए हम किसका डायग्राम फॉलो किए, ऑक्सीजन का। अब एक दो और एग्जाम्पल देख ले, एक और एग्जाम्पल ज़रा देखो Cn माइनस का, ठीक है। तो Cn माइनस कार्बन का कितना हो जाएगा 6 है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 है, और एक माइनस चार्ज है 1, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। किसका डायग्राम फॉलो करोगे, नाइट्रोजन का। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है ना। फिर क्या होगा सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई 2p, पाई 2p X2, पाई 2p Y2। तो और नेक्स्ट फिर आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2p Z2। देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ NB माइनस Na आ जाएगा, ठीक है ना। और हाफ बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है मेरा 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में 2, ठीक है ना। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 3। तो Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ट्रिक्स जानेंगे। ट्रिक्स से तो बहुत आसानी से, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा ट्रिक्स से। कंपटीशन के लिए ट्रिक्स तो बहुत ज़रूरी है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ज़रूरी है। क्यों पूछा है क्वेश्चन कि Cn माइनस में से पूछ सकता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया। तो मेरा Cn माइनस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, सिग्मा 2p Z में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी जोड़ दिए। अब चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिक्स। अब चलो ट्रिक्स टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक्स टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। तो जरा देखना है यहाँ पे हमें ना, ये ऐसे याद रखना 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
इधर भी तुम लोग डिक्रीज़ करना और इधर भी तुम लोग डिक्रीज़ करना। तो सब देखो यहाँ 14 लिख दिए हैं, 14 के बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चलो तो यहाँ पे तुम्हारा 9 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ चलो 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा कैसे ट्रिक्स है। ये 3 है ना डिक्रीज, 3 है ना डिक्रीज, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स का 3 होता है, ये ध्यान रखना। तो देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो क्या हो जाएगा 2.5, इससे करो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो क्या हो गया 2, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो 2 को डिक्रीज करोगे तो 1.5 का, ठीक है ना। 18 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 19 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर 0.5 का डिफरेंस 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 है तो ये क्या हो गया 2.5, ये क्या हो गया 2, ये 1.5, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0.5 और ये क्या हो गया 0। देख रहे ना, ये बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। इधर भी डिक्रीज और इधर भी डिक्रीज, ठीक। अब सवाल है कि 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे। तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसके लिए एक बाबा वर्ड याद करना, ठीक है ना। ये देखो ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल से बता देते हैं, अगर तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो बी में कितना जाएगा 2, इसमें भी क्या जाएगा 2 जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हाफ एन बी माइनस क्या होगा एन ए, तो क्या हो जाएगा हाफ बी में कितना था 2 और ए में कितना था 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया 0। तो क्लियर है ना ट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का 3 इधर गए तो इधर भी डिक्रीज, 0.5 का डिफरेंस है, इधर भी देखो वही है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स तक तो बताए थे ना, और 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो उसके लिए कौन सा बताए बाबा वर्ड याद रखना, सब 2 बढ़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएटमिक आयंस में बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटमिक आयंस, बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका भी ट्रिक्स है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल से एक समझ लेते हैं, CO3 2-, ठीक है। इसका तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताए थे, तो क्या था C डबल बॉन्ड O, ये है ना। इसका रेजोनेंस बनाओगे तो डबल बॉन्ड को मूव करते हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ O माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो O माइनस, फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया O माइनस आ गया ना। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 3, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना 1 2 3 4 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना है तुम्हारा CO3 2- का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33। क्लियर है, ठीक है। ये तो देखो ये पॉलीएटमिक आयंस हो गया। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स में देख लो जरा, CO2, ठीक, CO2 का तो स्ट्रक्चर जानते ही हो, VACPR थ्योरी, CO2 हो गया। अब इसमें बताओ क्या हो जाएगा CO2 का बॉन्ड ऑर्डर। इसमें CO2 में कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जा रहा है। तो क्लियर है ना। तो CO2 का 2 हो गया और इसका क्या हो गया 1.33। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ है ना, तुम्हारा नेट एग्जाम और IIT मेंस का भी आया कि किसका CO3 2- दिया था, CO2 दिया था और CO दिया था। तो हम लोग तो तीनों को तो कंपेयर कर सकते हैं ना। तो जैसे देखो
बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, देख लेना। CO3 2 माइनस CO2 और CO, तो इसके लिए तो हम लोग के पास ये आ गया, ठीक है ना। इसका क्या आ गया 2, और CO तो तुम लोग अभी हम बताए थे कि कार्बन का तुम लोग क्या करोगे, कार्बन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 6 कितना हो गया तुम्हारा 14 हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रिक्स तो सिखाए थे ना कि 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1.33 आ रहा है, ठीक है ना। तो अरेंज कर लोगे। तो अब थोड़ा सा है ना हम इस पे ट्रिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिक्स से बहुत आसानी से क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा। चलो ट्रिक्स को ज़रा सा देखते हैं ध्यान से कि हाँ ट्रिक्स से कैसे बनेगा। जैसे अभी हम तुम लोग को दिए थे कि CO3 2 माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ जितना है ना ये वो कितना है 3 है, तो रेजोनेंस बनाने का इतना टाइम नहीं रहता हम लोग को एग्जाम में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 3, ये ट्रिक्स है तुम्हारा। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो तुम लोग को दिमाग में रहना है होगा ना कि कार्बन का कितना होता है 4 बॉन्ड होता है ना मैक्सिमम, तो क्या होगा ये तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो अब उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर जो तुम लोग को अभी हम बताए कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है 4, यहाँ 3 है ना, तो ये 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 1.33। तो यहाँ से पकड़ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहे हैं तो इसी से पता चल जाएगा। देखो SO4 2 माइनस दिए, कितना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, O4 है ना, तो कितना बनाओगे 4 बनाओगे। और सल्फर का तो तुम लोग स्ट्रक्चर तो तुम लोग को सल्फर का तो पता ही है ना कि S कितना सल्फर का 6 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो कितना हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर जो निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग 6 किए और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O कितना था 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1.4 हो जाएगा। 6/4 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फॉस्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है 5, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन यहाँ पे है O माइनस O माइनस O माइनस, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या बताइए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना तुम्हारा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.25 हो जाएगा। क्लियर है ना 1.25, क्लियर है। और एग्जाम्पल ज़रा देखना है तो देखो एक और एग्जाम्पल, इस बार IIT मेंस का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये NCERT में नहीं है पर इसको हम हर साल कराते हैं और अच्छा लगा। इस बार मेंस का भी क्वेश्चन था ClO4 माइनस, ठीक है ना। तो ClO4 माइनस क्लोरीन का तो तुम लोग जानती हो कि वैलेंसी का 7 मैक्सिमम गया, तो ClO4 माइनस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O के ऊपर क्या चार्ज है माइनस, है ना। O कितना है 4, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तुम लोग पकड़ लोगे कि क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा क्लोरीन में बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीएटमिक आयंस का बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर है ना। अब हम बता रहे हैं कि तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड का लेंथ और बॉन्ड का स्टेबिलिटी, ठीक है। IIT मेंस 2013 में भी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। पिछले साल भी बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन था, इस साल भी बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन था और नेट एग्जाम में तो श्योर है कि रहना है इस पार्ट से क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कराने से पहले है ना ट्रिक्स दे देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी, ठीक है ना। ट्रिक्स है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़े थे, एक क्या था डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक में क्या जाने थे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डाई मैग्नेटिक होगा। इतना टाइम कंपटीशन में नहीं रहता है कि हम लोग सिग्मा 1s2 करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी इवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा तो क्या हो गया डाई मैग्नेटिक। एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन है ना O2, तो जोड़ोगे तो कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, एक्सेप्शन 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन्स, जोड़ोगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स अगर आया तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और पॉलीएटमिक कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी है ना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहा, ठीक है ना, ऐड करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो भी क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे, इवन रहा तो डाई मैग्नेटिक, एक्सेप्शन है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स और ऑड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक।
अब देखो IIT मेंस और AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत आसान, अब तुम लोग तुरंत झट से बनाओगे, ठीक है। तो देखो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हम ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिए कि तुम लोग सिग्मा 1:2 वाला पार्ट को याद रखोगे, ठीक है ना। तो जब B2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन था। तो B2 का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो देख लेना 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन क्या था, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में गया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो ये अभी ट्रिक्स दिए ना, इसको जोड़ो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसको जोड़ो नाइट्रोजन का 7 और इसका क्या हो गया 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स। मेरा ये क्या आया ऑड आया, तो हम लोग कहाँ पे टिक मार देंगे, सीधे बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा मेंस का और मेडिकल का आया वही क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 ट्रिक्स याद है ना, नाइट्रोजन का तो बस बताए थे कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। तो तुम लोग क्या करोगे सीधे, अगर क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर तुम्हारा अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स रहा तो 15 इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताए थे कि 2.5 रहेगा, ऐसे ही डिक्रीज करने के लिए बताए थे ना। और फिर क्या बताए थे कि 16 इलेक्ट्रॉन्स रहा तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का 2 होगा और 17 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा 1.5 होगा। ये ट्रिक्स याद रखना। तो देखो तो O2 प्लस है, O2 प्लस क्या हो गया तुम्हारा 16 और प्लस क्या हो गया, एक कम हुआ तो क्या हो गया 15, तो 15 तो तुम्हारा 2.5 आ गया। O2 आ जाओ, O2 क्या हो गया 16 और 16 के ऊपर एक माइनस चार्ज हुआ तो नेगेटिव हो गया, तो कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा 1.5। मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है ना ट्रिक से, ठीक है। फिर देखो पहले तुम लोग बना लेना, ठीक है ना, उसके बाद फिर आंसर मैच करना। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, कौन नहीं करेगा एग्जिस्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0 होगा। तो चेक कर लो सबका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, H2 का माइनस, सब ट्रिक से चेक कर लोगे, ठीक है ना, ट्रिक से चेक कर लेना। तो देख लो पहले तो हम तो यहाँ पे He2 है, He2 तो एग्जिस्ट नहीं ना करता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा 0 होगा। और H2 के ऊपर 2 प्लस है, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्लस है, तो क्या हो गया कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन कौन सा जाएगा डी। अब उसके बाद है ना लास्ट क्वेश्चन देखो, ये IIT मेंस तुम्हारा 2013 का आया, इस साल 3 क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कराने का मेरा क्या है मतलब कि ये स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये तो ट्रिक्स से तुम लोग का इस बॉन्ड ऑर्डर तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो Li2 माइनस Li2 प्लस और Li2, तो देखो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1 होता है, Li2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5 हो जाएगा और Li2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। तब अब हम लोग क्या करें, दोनों का तो 0.5 आ गया, पर देखो Li2 माइनस में जब Li का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो Li2 का तो सिग्मा 1:2 सिग्मा एस्ट्रिक 1:2, ठीक है ना, सिग्मा एस्ट्रिक 1:2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 हो गया। पर जब Li2 माइनस है तो मेरा इसके बाद क्या आता है सिग्मा एस्ट्रिक 2s1 आता है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर दोनों क्या है बराबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब बस एक क्वेश्चन और, अब तुम लोग उसके बाद बैक ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है बना लोगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक। ये देखो एक चीज़ और लास्ट में इसको नोट कर लेना, ये बताए भी थे अभी और इससे क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। तो लास्ट है इन केस ऑफ पॉलीएटमिक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, पॉलीएटमिक कोवेलेंट कंपाउंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑड then it is paramagnetic। एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, which is paramagnetic, which is paramagnetic, ठीक है ना, CO2 SiO2 SO2 Cl2, ठीक है ना। इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है तो पहले ऐड कर लो, ठीक है ना। हम क्या लिखा है इन केस ऑफ पॉलीएटमिक कोवेलेंट कंपाउंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑड देन इट इज पैरामैग्नेटिक। CO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन का 4 और इसका भी क्या हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर का 6 और इसका 12 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका क्लोरीन का 7 और इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑक्सीजन तो 12, तो कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा आंसर जाएगा मेरा लास्ट ऑप्शन, ठीक है।
अब कोई दिक्कत नहीं, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक खोजने में और बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ये सब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है बहुत छोटा सा 2 टॉपिक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और रेजोनेंस। ठीक है।